Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Computer Wizard book, Class 3rd, Chapter 3. The name of the chapter is Components of a Computer. The main topics of the chapter इस chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं Functional units of a computer, components of a computer, create a folder and save a program, saving MS Paint in a new folder. So now let's start this. ऑल कंप्यूटर्स परफॉर्म 5 ऑपरेशंस और फंक्शंस. जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो ये 5 ऑपरेशंस तो परफॉर्म करते ही करते हैं. नंबर 1 इज़ एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट. वो जितना भी डेटा होता है वो इनपुट के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करने का काम भी करते हैं. प्रोसेस डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस. जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं वैसे ही वो डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं. कंट्रोल और ऑपरेशन इटसेल्फ. सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर खुद ही से कंट्रोल भी करता है. एंड गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वो हम लोगों को निकाल कर दे देता है. फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट्स होती है उसके बारे में एक बार रीड आउट करेंगे. A computer system can be divided into 4 units. अब एक कंप्यूटर सिस्टम को हम 4 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी होती हैं वो? इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट. तो ये हैं आपकी 4 यूनिट्स जिसमें आपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड कर दिया था. अब देखिए इसमें से जो इनपुट यूनिट है वो क्या होता है. This unit is used for entering data and programs into the computer system for processing. कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई डेटा या प्रोग्राम को डालना है प्रोसेसिंग के लिए तो उसे हम लोग इनपुट यूनिट के ज़रिए कंप्यूटर में स्टोर करेंगे. फिर आता है स्टोरेज यूनिट. दिस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. जो डेटा इनपुट होकर आया है उसको स्टोर करने का काम, प्रोसेस होने के बाद भी उस डेटा को स्टोर करने का काम हमारा स्टोरेज यूनिट का होता है. देन कम्स योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU. द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. CPU टेक्स डेटा इन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसेस इट. CPU क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है. तो जो इंस्ट्रक्शंस हमारे स्टोरेज यूनिट ने हमको दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे इनपुट से आए हैं, उन्हीं के ज़रिए हम लोग डेटा को प्रोसेस कर देते हैं. और फाइनल आता है आपका आउटपुट यूनिट. दिस यूनिट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेस करने के बाद डेटा को जब हम स्क्रीन पर दिखाते हैं उसी को बोला जाता है आउटपुट यूनिट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट components ऑफ अ कंप्यूटर. Input devices put information into the computer and output devices take information out of the computer. इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं. आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं. तो पहले बात करेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं. कीबोर्ड और माउस के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं. इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड इनपुट टू अ कंप्यूटर. यू हैव रेड अबाउट अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस इन चैप्टर 2. लेट अस नो अ फ्यू मोर. अब ये कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं. नंबर 1 इज़ योर ट्रैक बॉल. Trackball is an input device used to enter data. It serves the same purpose as a mouse but is designed with a movable ball on the top. It can be rolled in any direction. अब ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस जैसा ही होता है. माउस में हम लोग को बटन क्लिक करना होता है और इसमें यहाँ बॉल दे रखी है जिसको आप जिस डायरेक्शन में चाहिए वहाँ पर रोल कर लो और इससे आप इजीली काम भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ योर टच पैड. टच पैड इज़ अ डिवाइस फॉर पॉइंटिंग ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन. It works by sensing the user's finger movement and downward pressure. Originally a part of laptop computers, touchpads are also used in desktop computers today. अब ये टच पैड्स क्या होते हैं? आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटिंग डिस्प्ले स्क्रीन दे रखी होती है जो कि आपके फिंगर्स को स्कैन कर देती है. आपके फिंगर से आप इस पर डायरेक्टली काम कर सकते हो. पहले के टाइम पर ये सिर्फ लैपटॉप्स में होती थी लेकिन अब ये डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर्स में भी होती है. फिर आता है आपका टच स्क्रीन. टच स्क्रीन अलाउज द यूज़र टू मेक सिलेक्शन बाय टचिंग द डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू द टच ऑफ अ फिंगर और स्टाइलस. अब क्या है, आप डायरेक्टली अगर फिंगर से स्क्रीन पर टच करने का काम कर रहे हो और टच करके ही अपना पूरा सिलेक्शन कर रहे हो
तो उसको हम लोग टच स्क्रीन बोलते हैं। या तो आप अपनी फिंगर का यूज़ करो या फिर आप स्टाइलस का यूज़ कर सकते हो। Next comes your barcode reader. Barcode reader is a photoelectric scanner that reads the barcode. Barcode is the vertical zebra stripe marks printed on product container labels. It is used in supermarket shops, etc. बारकोड्स इन तरह की ब्लैक लाइंस होती हैं जो कि हर प्रोडक्ट पर होती हैं और इसको पढ़ने के लिए एक बारकोड्स रीडर की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस पे। Output devices receives information from the CPU and present to the user. जो CPU ने डेटा को प्रोसेस करा है उसे दिखाने का काम करता है हमारा आउटपुट डिवाइस। The processed data stored in the memory of the computer is sent to the output unit to represent it to the user. CPU ने जो डेटा प्रोसेस करा है और उसको स्टोर करके रखा हुआ है उसको आउटपुट यूनिट के पास भेजा जाता है ताकि वो हमें यूज़र को पूरे इंफॉर्मेशन दिखा सके। आउटपुट में नंबर 1 आता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन द पेपर. इट अंडरस्टैंड्स कंप्यूटर कमांड्स एंड मेक्स ड्राइंग्स ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड पेन्स. इट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग द पोस्टर्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा. प्लॉटर की मदद से आप डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हो। अलग अलग कलर के पेन यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ करेंगे। इसको कहाँ काम में लेंगे? पोस्टर्स बनाना है, ग्राफ या कोई ड्राइंग बनानी है, वहाँ पर आप प्लॉटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फैसिमिलाई यानी कि आपकी फैक्स। फैसिमिलाई मशीन इज़ अ डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. इट कैन सेंड और रिसीव पिक्चर्स एंड टेक्स्ट ओवर अ टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन के ज़रिए अगर आप पिक्चर या फिर टेक्स्ट, लिखी हुई चीज़ या फिर किसी पिक्चर को सेंड करना चाहते हैं तो आप फैक्स की मदद ले सकते हैं। फिर आती है मेमोरी। अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ योर प्राइमरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की होती है. इज़ क्लासिफाइड एज रैम एंड रोम. एक को बोला जाता है रैम और दूसरे को बोला जाता है रोम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. Is where the operating system, application programs and data is kept temporarily so that it can be used by the computer's processor. The contents of RAM are not available after the computer is turned off. RAM एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ टाइम के लिए हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है RAM का डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी is a special type of memory which can only be read. Its contents are not lost even when the computer is switched off. अब जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली, इसमें आप लिख नहीं सकते हो, सिर्फ उसको रीड कर सकते हो। इसका कंटेंट्स डिलीट नहीं होता, चाहे आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दोगे तो भी इसके कंटेंट्स डिलीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट कम्स योर सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर. सेकेंडरी मेमोरी में सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि या तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं या फिर उसे कंट्रोल किया जाता है। सेकेंडरी डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑफ 2 टाइप्स. अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस 2 तरह के होते हैं. नंबर 1 मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव्स. इसके अलावा आते हैं आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि CDs, DVDs एक्सेट्रा. हम अब जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क को. Hard disk is a stack of metal disks sealed in a box. It is made up of rigid material. The hard disk and the hard disk drive form a unit. It is a permanent part of the computer where data and programs are saved. It has storage capacities ranging from 500 GB to 1 TB and more. Hard disk are rewritable. Hard disk वो पार्ट होता है जो बहुत ही कड़क होता है और बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ होता है. यहाँ पर आप डेटा को परमानेंट तरीके से स्टोर कर सकते हो. इसमें कितना डेटा स्टोर होता है? 500 GB से लेकर 1 TB तक और इससे भी ज़्यादा तक का डेटा इसमें हम रख सकते हैं. हार्ड डिस्क में रखे हुए डेटा को हम लोग डिलीट कर कर नया डेटा भी उस पर स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज़ अ पोर्टेबल डिस्क. It has data storage capacity between 650 MB and 700 MB. It can hold large amount of information such as music, video, text, etc. CDs are either read-only
और रीड राइट टाइप। अब यहाँ पर होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप चाहो तो कंप्यूटर में लगा सकते हो, चाहो तो कंप्यूटर से निकाल भी सकते हो। कितना डेटा इसमें स्टोर होता है, तो 650 MB से 700 MB आप इसमें स्टोर कर सकते हो। म्यूज़िक, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हो। सीडीज़ दो तरह की आती है, रीड ओनली जिसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, या फिर रीड राइट टाइप जिसको पढ़ भी सकते हैं और उसमें चाहो तो आप लिख भी सकते हो। अब हम बात करेंगे नंबर 3, दैट इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको शॉर्ट में बोला जाता है DVD। इट इज़ सिमिलर टू अ CD बट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. It can store several gigabytes GB of data. DVDs are used to store music or movies and can be played back on the DVD player or the computer. अब DVD और CD सेम होते हैं, डिफरेंस क्या होता है? CD में कम डेटा स्टोर कर सकते हैं और DVD में हम लोग ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। DVD को चलाने के लिए या तो DVD प्लेयर की ज़रूरत होती है या फिर हम कंप्यूटर में भी DVD को चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। इट इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। USB flash drive is used for storage, backup, and transfer of computer files. It is removable and rewritable. It is smaller than a floppy disk. It weighs less than 30 grams. अब ये जो पेन ड्राइव होती है ये बहुत छोटी ही होती है, स्टोरेज के लिए ही काम में आती है और इसमें हम लोग या तो डेटा को स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका वेट की बात करें तो 30 ग्राम्स इसका वेट होता है। फिर आते हैं हम प्रोसेसर पे। The central processing unit CPU or processor is hardware within a computer system. The CPU is called the brain of the computer. अब CPU हमारा प्रोसेसर है जिसमें हम डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। CPU को brain of the computer भी बोला जाता है। It carries out the instructions of a computer program by performing arithmetical, logical and input-output operations of the computer system. इसमें हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स के ऑपरेशंस यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें अगर परफॉर्म कर सकें तो उन्हें हम प्रोसेसर का नाम दे देते हैं। नाउ दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ फोल्डर एंड लर्निंग टू सेव अ प्रोग्राम। किस तरीके से हम एक फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको सेव भी कर सकते हैं। ऑन द डेस्कटॉप जो स्क्रीन सबसे पहले खुलती है उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्रिएट अ फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग माउस एंड सिलेक्टिंग द न्यू फोल्डर। जैसे ही आप अपने माउस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाता था, हमने पढ़ा था। उसी मेन्यू से आप लोग एक न्यू फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेस द कर्सर आफ्टर बिफोर लेटर N एंड हिट द डिलीट बटन। जैसे ही आप N पर क्लिक करोगे और डिलीट कर दोगे, with the cursor in the box type your name, press enter key. अब फोल्डर तो आ जाता है लेकिन फोल्डर का नाम हमें लिखना है, तो नाम लिखने के लिए भी आपको कर्सर से यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत होती है और फिर आप इसमें अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ यू हैव अ फोल्डर रेडी टू सेव, और आपने बिल्कुल एक फ़ोल्डर बना दिया है जिसको आप सेव कर सकते हो। टू सेव MS Paint इन द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर। अब आपको MS Paint को इस फोल्डर में जाकर सेव करना है, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे? टू लॉन्च MS Paint प्रोग्राम स्टेप्स आर एज फॉलोज। क्लिक ऑन शेप्स सर्कल। अब सबसे पहले आपको शेप्स में जाना है और सर्कल पे क्लिक करना है। ड्रैग द कर्सर टू द कैनवास टू गेट अ बिगर सर्कल। अब जैसे ही आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग अपने सर्कल को क्लिक करके ड्रैग करते तो एक बहुत बड़ा सा सर्कल यहाँ पर बन जाता है। क्लिक ऑन फिल विथ कलर टूल, सिलेक्ट येलो कलर फ्रॉम द पैलेट। पैलेट होता है जहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, वहाँ से फिल विथ कलर ऑप्शन से आप कोई भी कलर अपने सर्कल में फिल अप कर सकते हो। स्टेप 4, क्लिक द टूल फिल विथ कलर इनसाइड द सर्कल टू फिल द होल सर्कल विथ येलो कलर। यहाँ पर रेड कलर से हुआ है लेकिन किसी भी कलर से आप इसको फिल भी कर सकते हो। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? फिल विथ कलर, और जो कलर आपको पसंद आए यहाँ से उसको सिलेक्ट करके इस सर्कल में फिल अप कर सकते हैं। So this was all about your chapter. If you have any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.